इस वीडियो में हम तमिलनाडु के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। अभी 2-3 दिन से जो न्यूज आ रहा है, फेक न्यूज, जो हम मर्डर का न्यूज आ रहा है, हम लोग सब डरे हुए हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि किसी भी शख्स ने अपनी आंखों से किसी को मरते हुए, किसी को कटते हुए नहीं। आपके सामने वही जो बताना चाहेंगे, मतलब जो आसपास हुआ है, क्या माहौल बन रहा है? हम तो नहीं देखे, मतलब मेरा फ्रेंड बोला था कि अम्मतुल में एगो के काट दिया था। मारा गया है लोग, तो आप भी वहीं पर थे क्या? मैं वहाँ पे नहीं था, मतलब मालूम हुआ, देखा बगल में, अच्छा, न्यूज में देखा कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। ये खबर सरासर झूठ। इस वीडियो में हम तमिलनाडु के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में तमिलनाडु से भाग रहे हैं और इस वक्त जो वहां पर स्थिति बनी हुई है, वहां के रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने घर लौट आए, बिहार लौट आए। आखिर इतनी अफरा तफरी के पीछे, इतने बड़े मुद्दे के पीछे कारण क्या है? क्यों डरे हुए हैं बिहार के मजदूर? तो इसका हम पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, आपको खुलकर बताएंगे कि सबसे पहले ये बताएंगे कि जो दो वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि बिहार के मजदूरों को सरेराह काटा जा रहा है, सरेराह मारा जा रहा है, वो दोनों वीडियो पूरी तरह से फेक बताए जा रहे हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कई वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। थोड़ा सा पहले आप वो वीडियो सुनिए, फिर आगे की सच्चाई भी हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। यह खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। एक वीडियो में दो हिंदी भाषी मजदूर आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में कोयम्बतूर में दो स्थानीय लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपको यह बता दूं कि सारे ट्वीट जो झूठ और भ्रम फैला रहे थे उसको डिलीट कर दिया गया है और ट्वीट पैदा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु एक सुरक्षित राज्य है। यहां पर कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। आपसे यह अनुरोध है कि किसी भी खबर पर बिना जांच किए हुए विश्वास ना करें। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित ना करें। किसी भी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले पर तमिलनाडु पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। देखिए, ये सच्चाई है। तमिलनाडु के अंदर किसी ने भी अपनी आंखों से, यानी बिहार के किसी भी मजदूर ने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि किसी को सरेराह काटा गया है, मारा गया है। जो वायरल वीडियो है उसी के आधार पर लोगों को ये राय बनानी पड़ी। लोगों ने ये राय बना ली, कह सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, हिंदी बोलने पर बिहार के मजदूरों को काटा जा रहा है, लेकिन अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा है। और उसी आधार पर, उसी डर के आधार पर बड़ी संख्या में बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं और तमिलनाडु छोड़कर जा रहे हैं। वहाँ की फैक्ट्रियाँ खाली हो रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो अन्य मसले से जुड़े हुए हैं, यानी कि बिहार के मजदूरों को जो मारने के दावा किया जा रहा है उसको पुलिस ने गलत करार दिया है। अब इसका दूसरा पहलू आपको समझाते हैं। बिहार के मजदूरों को मारने की ये घटना जब ये खबर जब मीडिया में आई, जब इस पर खूब खबरें बनी और तमाम लोगों तक पहुंची, तो वहां के कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर की। और इसी बीच जो ये मुद्दा था, यानी इस पूरे विवाद के पीछे जो मुद्दा था जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार के जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो प्रतिदिन 800 रुपये की मजदूरी पर काम करने को तैयार है, लेकिन वहाँ के लोकल मजदूर चाहते हैं कि हमें 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिले। और ये बात जो है दोनों के बीच तय हुई, लेकिन बिहार के जो मजदूर हैं उनकी मजबूरी ऐसी है कि वो कम में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर इस घटना का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों द्वारा ज़रूर बिहार के लोगों को डराया गया।
लेकिन ये सच है कि वहाँ के कुछ लोकल्स द्वारा ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप तमिलनाडु छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आपके रहने से हमारा रोज़गार, हमारा काम छिन रहा है, क्योंकि आप सस्ती दरों पर काम कर देते हैं। तो यहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, आपको काम दे देती हैं, आपके रहने से हमें काम नहीं मिलता है, हमारा काम छिन जाता है। तो ये विवाद का असल कारण है। लेकिन ये कह देना कि इसी विवाद के पीछे लोगों को सीधे मार दिया जा रहा है, बिहार के लोगों को काट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों को डराया जरूर जा रहा है कि आप चले जाइए, लोगों को धमकाया भी जा रहा है। कई लोगों ने ये बातें हमसे खुद कही हैं जब हमने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों आप भाग कर आ गए बिहार। तो लोगों ने यही कहा कि हमें 20 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया गया कि नहीं, आप चले जाइए, आप तमिलनाडु छोड़ दीजिए। देखिए, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सदन में भी जब बजट सत्र चल रहा था तो विपक्ष के द्वारा खूब हंगामा किया गया कि बिहार के लोगों की सुरक्षा सरकार नहीं कर रही, तमिलनाडु में बिहारियों के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी और बिहार के मुख्य सचिव को वहाँ के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात करने को कहा, पूरी जानकारी लेने को कहा। वहाँ के मुख्य सचिव ने, वहाँ के डीजीपी ने इस पर संज्ञान लिया और एक वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया गया कि वो जो दोनों वीडियो हैं वो वायरल हैं और इससे, इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई डरे नहीं और तमिलनाडु छोड़कर नहीं जाए। लेकिन उसके बावजूद जब तमाम लोग बड़ी संख्या में भागने लगे, मतलब बिहार लौटने लगे, तो स्टेशनों में लंबी लंबी कतारें लगने लगी, अफरा तफरी का पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है। उसके बाद फिर से संज्ञान लिया नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने एक टीम वहां पर भेजी है पूरा मुआयना करने के लिए कि आखिर देखिए कि वहां पर हो क्या रहा है। अगर ये खबर अफवाह है तो अफवाह भी क्यों फैल रही है? क्या पुलिस प्रशासन उसको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है? क्या वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है, क्या बिहार के लोगों को, बिहार के मजदूरों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है? वजह क्या है? सारे बातें क्या है, आप पता लगाइए। मैं सुनील सिंह, बिहार स्टेट पे बिहार का रहने वाला हूँ। मैं 10 वर्ष से एसपी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन से जो न्यूज़ आ रहा है, फेक न्यूज़, जो हम मर्डर का न्यूज़ आ रहा है, हम लोग सब डरे हुए हैं। इसके लिए हमारा प्रशासन आया हुआ है, बोल रहा है कोई डरने की बात नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेगा आप लोग, और कंपनी भी हम लोग को सपोर्ट कर रही है। मैं 10 वर्ष से एसपी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का फोन आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उनको आश्वस्त किया जाता है कि देखिए, यहाँ सब ठीक है, हम आपके लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद लगातार तमिलनाडु के कई ज़िलों की पुलिस ने बाकायदा वीडियो बना कर ये मैसेज जारी किया, लोगों को जागरूक किया, बिहार के लोगों को, खासतौर पर बिहार के मजदूरों को जो वहाँ रहते हैं, कि आप डरिए नहीं, आप भागिए नहीं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। आपको ये बता दें कि ये सब चीज़ें तब हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और तमाम विपक्षी दलों ने इस पर खूब शोर शराबा किया और काफ़ी हंगामा हुआ, तमाम चैनल्स पर हुआ, तमाम मीडिया संस्थानों ने इसको खूब जोर शोर से उठाया। लेकिन खराब बात ये रही कि अगर शुरुआत में ही, जैसे ही ये मुद्दा उठा था, अगर स्थानीय पुलिस इस पर तुरंत एक्शन लेती तो ये बात यहाँ तक तो कम से कम नहीं बढ़ती। अब इस पर बिहार सरकार को गौर करना चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि बिहार के मजदूर जो बड़ी संख्या में वहाँ पर चले गए, आखिर सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, बिहार के जो मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में 8-10 हज़ार रुपए के लिए चले जाते हैं कमाने के लिए, उनके सामने ये स्थिति आती क्यों है? बिहार सरकार को क्या यहाँ पर बड़ी संख्या में रोजगार नहीं तैयार करना चाहिए? क्या फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी चाहिए ताकि बिहार के मजदूर को बिहार में ही काम मिल जाए? और अगर कोई काम करने बाहर जाता भी है तो कम से कम वो स्किल्ड हो। अगर वो स्किल्ड होगा तो उसको कम रेट में काम करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जितना बनता है उसका मेहनताना उसको उतना ज़रूर मिलेगा। कम रेट में उसको काम तभी करना पड़ता है जब कहीं ना कहीं थोड़ी स्किल्स की कमी लोगों को दिखती है और वो बेचारे करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि उन्हें 2 जून की रोटी कमानी है। स्किल डेवलपमेंट मजदूरों में करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार को ज़रूर अब करने लेनी चाहिए। दूसरा कि बिहार में बड़ी तादाद में फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, रोज़गार तैयार करने चाहिए ताकि बिहार के लोगों को ऐसे अलग अलग राज्यों में नहीं भटकना पड़े। ये आप और हम सभी लोग बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चाहे 2010 का मामला हो या अन्य राज्यों की बात हो, बिहार के मजदूर जब बड़ी तादाद में कहीं चले जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं तो स्थानीय लोगों द्वारा थोड़ा दुर्व्यवहार उनके साथ ज़रूर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार के लोग आते हैं, हमारा काम छीन लेते हैं।
अब बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो मजदूर हैं, उनकी भी क्या गलती है? अगर बिहार की सरकारें, बिहार की सत्ता संभालने वाली सरकारें बिहार के मजदूरों के लिए कुछ बड़ा करती तो उनको अपना राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ता। कोरोना काल आपको याद होगा कैसे चेन्नई से आपने देखा होगा, तमिलनाडु से और तेलंगाना से सबसे ज़्यादा ट्रेन्स आई थी पटना बिहार, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूर तेलंगाना में और तमिलनाडु में बिहार के हैं जो काम करते हैं। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी बिहार के मजदूर थे जो कोरोना काल में पैदल भाग कर आए थे। उस वक्त ही सरकारों को सजग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा फिलहाल हमें होता नहीं दिखा। अभी जो स्थिति बन रही है कि बिहार के बड़े तादाद में जो मजदूर लौट आए हैं घर, कम से कम सरकार को अब थोड़ी सी इसमें सजगता दिखानी चाहिए और जो लोग लौटे हैं उनको काम देना चाहिए ताकि उनको दोबारा से मजबूरी में नहीं भागना पड़े। अगर वो इस बात से आश्वस्त होंगे कि उनके साथ अब कुछ गलत नहीं होगा तो वो दोबारा काम करने जाएंगे, और जाना भी चाहिए। अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएंगे आप, लेकिन कम से कम मजबूरी में तो आपको नहीं जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था ज़रूर बिहार सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को, तेजस्वी यादव को करनी चाहिए बिहार के लोगों के लिए। क्योंकि ये ऐसा मसला है कि जब बात ज़िंदगी पर आती है तो कोई भी इंसान डर जाता है, सहम जाता है, और जब ये मसला उठा तो लोगों को सीधे ये खतरा महसूस हुआ कि हमारी जान चली जाएगी, हमारे परिवार को खत्म किया जा सकता है, हमारे जो सगी संबंधी लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, कहीं उन पर अटैक ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता किया जा रहा है कि ऐसा कोई खतरा आप लोगों को नहीं है, जान का खतरा बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आप लोग डरे नहीं और इस तरह से भागे नहीं। और बिहार की सरकार भी अब आगे कई कदम उठाएगी। क्या कुछ बिहार की सरकार करेगी, हमारी पूरी नज़र रहेगी, और इस मुद्दे पर और क्या कुछ आगे हो रहा है हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम भी यही चाहते हैं कि आप किसी भी वीडियो को देखकर तुरंत घबराएं नहीं और अफवाहों पर कम ध्यान दें, साथ ही साथ जो पुख्ता जानकारी हो उस तक पहुँचे, ना कि तमाम तरह के जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उसको देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।